अच्छा, जब आप लोग नया ईबे का अकाउंट, सेलर अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग एक बात नोट नोट कीजिएगा कि नया जो सेलर अकाउंट होता है ईबे का, उसको ईबे की तरफ से बाकायदा तौर पे जो ईबे का एल्गोरिदम है कैजीनी, उसने बाकायदा तौर पे प्रमोशन अलाउ की होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रमोशन मिल रही होती है। तो नए जो आपके अकाउंट्स होते हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे अरसे जो प्लान है आपका, वो अभी से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। आपने अगर अपना नया सेलर अकाउंट अंधाधुंध चलाना शुरू कर दिया, तो उसके साथ वही हाल होना है जो मिलियंस ऑफ ईबे के जो अकाउंट ये ड्रॉप शिपर जो चला रहे हैं, उन जैसे ही हाल होना है। तो आपका जो नया अकाउंट होता है, उसके आप प्रमोशन आपको अलाउ कर दी जाती है। तो नए अकाउंट पे कोशिश करें कि आप जो है एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हुए कोई स्पेसिफिक ऐड ना चलाएं। आप लोग कोशिश करें नए अकाउंट पे कुछ दिन के लिए आप ऐड फ्री काम करें, ठीक है। प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नया अकाउंट जब भी आप लोग चलाते हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ नोट कीजिएगा, जितने ईबे के नालायक लोग हैं, ये हमेशा ऑर्डर पेज पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है, या लिस्टिंग पेज पे नज़र आएंगे। लिस्टिंग पेज पे नहीं, बस इनको एक ही पता होता है कि ऑर्डर वाला पेज खोलना है बस। तो जो भी लायक बंदा होता है, जिसको काम आता है, वो हमेशा अपने जो है, उसका सबसे जो फेवरेट पार्ट होता है वो अपने ट्रैफिक पार्ट का होता है। जो ट्रैफिक उसके सोर्सेज हैं और जो उसके एनालिटिकल पेजेस हैं, एक काबिल बंदा हमेशा वहाँ पे नज़र आता है। तो आपने भी हमेशा जब भी नया अकाउंट स्टार्ट करना है, तो डेली बेसिस पे, बल्कि दिन में आपको 10 से 12 दफ़ा जो है अपने जो है इम्प्रेशन रेट, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट को भी फॉलो करना है। आपने अपनी ट्रैफिक को भी मॉनिटर करना है कि ट्रैफिक किस हिसाब से आपके स्टोर पे आ रही है, उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, उसके स्टैट्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए इनऑर्गेनिक या ऐड वाली ट्रैफिक से। जब भी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो आप देखिएगा आपकी सेल रुकने में नहीं आएगी। तो आपकी ऑर्गेनिक सेल तभी इंक्रीज होती है जब आप लोग फजूल एड्स नहीं चला के रखते, ठीक है। लंबे चौड़े एड्स, या वो उन भाइयों की तरह जो कहते हैं 25% जो है स्टार्ट कर दें। तो इनका भी पोस्टमार्टम मैं अगली वीडियोस की जो सीरीज़ आ रही है, आपको ऐसे रोज़े रोशन की तरह क्लियर हो जाएगा कि एड्स किस तरह लगाए जाते हैं और पाकिस्तानी ब्लेंडर कैसे मारते हैं। तो आपने अननेसेसरी ऐड नहीं लगाना, क्योंकि क्या होगा कि आपकी जो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो जो ग्रीन कलर के अंदर आपकी लाइंस आ रही होती हैं, वो आपकी एक ख़ास लेवल से ज़्यादा बढ़ेंगी, तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और सेल आपका पूरा स्टोर बैठ जाएगा। जितनी अच्छी प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट कहेगी जनाब मैंने नहीं बिकना। तो अब जब नया स्टोर आपने शुरू कर दिया है, ऐड रेट नहीं चलाना, साथ साथ मैयर करते जाएं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, ठीक है। और जब आपको सेल्स आना शुरू हो जाए किसी आइटम की, तब आप उसका ऐड बढ़ाएं ताकि उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। क्योंकि जब आपको सेल आती है, तो इस बात का सबूत आपके पास आ जाता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली पोटेंशियल रखती है कि बिक जाएगी। तो ऑलरेडी जब वो सेल अपने हिस्से की सेल लेके आती है, तो अब वो डिज़र्व करती है कि उसको ऐड दे के थोड़ा सा और बूस्ट किया जाए। तो फिर आप लोग क्या है, उसको 1 से 2% उसका ऐड रेट बढ़ा देते हो। अब आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितना आपने ऐड इंक्रीज़ किया है, उतना उसने आपको सेल भी ला दी है। तो अब क्या होगा, वो प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे नोट करने की चीज़ ये है कि जब भी आपको सेल्स आना स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना क्लिक थ्रू रेट और सेल कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ करें। तो आपने इस टाइम के ऊपर देखना है कि 2 से 3 जो लिस्टिंग्स हैं, उनकी कुर्बानी करनी है आपने, ठीक है। उनको बल्ली चढ़ा दें आप लोग, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना क्लिक थ्रू रेट मेंटेन करना है और आपको इम्प्रेशंस जो हैं थोड़े कम चाहिए। अब जो भी आपका आइटम नहीं चल रहा, उसको आपने क्लोज कर देना है। ऑर्डर की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका स्टोर रैंक होगा। और जब आपके इम्प्रेशंस उस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, स्पेसिफिक दिन के अंदर रुक जाएंगे, बढ़ना रुक जाएंगे, ग्रेजुअली जो है ना कंपैरेटिवली कम बढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा, आपका क्लिक थ्रू रेट जो है और साथ में कन्वर्जन रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब कन्वर्जन रेट आपका इंक्रीज होगा और इंप्रेशन थोड़े डाउन होंगे, तो स्टोर ओवरऑल आपका रैंक होना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल यही आइटम जिसने आपको सेल दी है,
ये आप देखेंगे कि कल परसों फिर से इसकी सेल आपको आती रहेगी। अब ये आपको सेल लेगा, नया अकाउंट है, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस सेल का जो पैटर्न है इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आप लोग जितने ये वीडियोस लोग बना रहे हैं और मैं सबको देख रहा हूँ, किसी के अंदर मुझे पोटेंशियल नज़र नहीं आई कि मुझे कोई जेन्युइन कॉन्सेप्ट मिल जाए कि सेल्स को मेंटेन कैसे रखते हैं, सेल को बड़े लेवल तक कैसे लेके जाते हैं, 15,000 20,000 25,000 डॉलर की सेल कैसे आती है। तो ये राइट वे है, राइट टाइम है कि आप यहाँ से अपनी सेल को एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा सकते हैं। और वो एक्स्ट्रा लेवल कैसे आपने अचीव करना है, जब आप लोग एक अच्छे अंदाज में अपने एल्गोरिदम को समझ के अपने जो ये दो रेट हैं आपके, क्लिक थ्रू रेट और आपका कन्वर्जन रेट, इसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, और इसको जब आप लोग मेंटेन करेंगे तो क्या है, आपका स्टोर रैंक होगा, सेल आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब जब आपने देखना है कि आपका आइटम बिकना शुरू हो गया है तो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो जोहला हैं वो ये करते हैं कि जैसे ही उनको कुछ सेल आना शुरू हो जाती है, उनको जोश चढ़ जाता है, वो धड़ाधड़ लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आज आपके अकाउंट पे पाकिस्तानियों को 4 ऑर्डर आ जाए ना, पाकिस्तानी ने सबसे पहले क्या करना है कि यार 10 आइटम और लगाओ, अब वो भी बिकेंगे। भाई नहीं बिकेंगे, पहले वाला का भी बेड़ा गर्क करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने नए आइटम लगाए तो आपके इंप्रेशंस बढ़ जाएंगे। फिर आपने एक अजीबो गरीब बंदे का मशवरा भी माना हुआ है कि ऐड रेट भी 25% लगाना है, तो ऐड रेट भी ज़्यादा कर दिया आपने। अब क्या होगा, इंप्रेशंस की भरमार हो जाएगी, सेल आएगी नहीं, और क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट ख़राब होता जाएगा, और स्टोर क्या होगा, डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोर जब बैठना शुरू हो जाएगा तो जो बेचारी चल रही है वो भी बैठ जाएगी। और ऐसा होगा कि आपको फिर जो है उसको कुछ सालों बाद याद आएगा कि यार 1 साल पहले कोई प्रोडक्ट हुआ करती थी जो हमारे स्टोर पे बिक जाती थी, लेकिन वो तो सालों साल फिर बिकी नहीं है। तो इस जो है फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। आप लोग ईबे के प्लेटफॉर्म को समझो, एल्गोरिदम्स को समझो, काम करने का तरीकाकार सीखो, इंसानों की तरह काम करो। आप लोग धड़ाधड़ जो है लिस्टिंग किए जा रहे हो, लिस्टिंग किए जा रहे हो, 200 400 आइटम लगाया हुआ है, क्लिक थ्रू रेट 1% भी नहीं होता, कन्वर्जन रेट 1% भी नहीं होता, और एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हो कि आपको बड़ी सेल्स आएंगी। बड़ी सेल्स बहुत पॉसिबल है, आप आराम से ले सकते हैं अगर आप कंसेप्चुअली आपको काम आता है, आपका तगड़ा उस्ताद है, आपने सही वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तो सेल लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपको अच्छी सेल आ सकती है। तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो होता है और कन्वर्जन रेट होता है, अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आपको बताऊंगा कि क्लिक थ्रू रेट किस तरह से सेपरेटली आपने इम्प्रूव करना है, और उससे हट के फिर आपने आगे कन्वर्जन रेट कैसे इम्प्रूव करना है, किस बेस पे ईबे का जो बायर है उसकी नफ्सियात के हिसाब से आपने किस तरह अपना क्लिक थ्रू रेट मेंटेन करना है, और किस तरह आपने अपना कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करना है, और इनको किस तरह आप जो है 10% से ऊपर रख सकते हैं। अगर आप इनको 10% से ऊपर रखेंगे तो हमारा एक फार्मूला है कि ये 10% से ऊपर होगा तो 15 से 20 हज़ार डॉलर की सेल आनी है, और अगर ये 13 से 15% में जाएगा तो फिर 25 से 30 हज़ार डॉलर की सेल कंफर्म होता है कि आ जाया करेगी। और जब भी ये रेट आपका 5% से नीचे नीचे होता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि 5,000 डॉलर से सेल नीचे नीचे ही होगी, 5,000 डॉलर से ऊपर नहीं जाएगी, और ऐसा ही होता है। और जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं कि ये 2 से 3% होगा तो फिर आपको 2,000 से 2,500 डॉलर की सेल आती है। यही एल्गोरिदम्स की कहानी है जो मैं आपको बार बार सुनाता हूँ, और ये चीज़ें वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, हमारी आजमाई हुई हैं। तो इस वे में ये काम होता है। अब ये लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी आ जाएंगे कि सर अब हमें बताएं जो अकाउंट चला रहे हैं उनका क्या करें। बहुत सारे इनबॉक्स में भी आ जाएंगे, यार उनको इतने बड़े गुनहगार हैं, थोड़ा सा उनको अब ऐसे ही रहने दें। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट्स हैं और बहुत ज़्यादा उनके गुनाह बढ़ चुके हैं और उस गले से पकड़ा हुआ ईबे ने उनको, तो खर्चा होता है। ठीक है ना, आप जिस तरह एक नॉर्मल दुकानदारी करते हैं, एक बिज़नेस करते हैं, तो आपको मेंटेनेंस के लिए उसके रोज़मर्रा जो मामूलात के रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपको करने पड़ते हैं। ईबे के ऊपर भी रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपने खर्चा तो करना नहीं होता, इसीलिए तो आप ड्रॉप शिपिंग करते हो कि खर्चे से बचें। तो खर्चा आप लोगों ने कहाँ करना है, नहीं करना। बाकी खर्चा किस तरह से होता है वो मैं किसी एक और वीडियो में, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ एल्गोरिदम्स पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबे सेशंस होंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं जो है ना आपको पार्ट्स के अंदर बताना सिखाऊँ
तो मैं बताऊंगा कि फिर खर्चा किस तरह होता है ताकि आप अकाउंट